हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, झारखंड से चलने वाली एक जो डेली रनिंग एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, इसका विस्तार कर दिया गया है रेलवे की तरफ से। जी हम झारखंड वासियों को एक बड़ा तोहफा देते हुए ये जो रोजाना चलने वाली ट्रेन है, इसका विस्तार का घोषणा किया गया है। साथ ही इसके रूट की जानकारी, ट्रेन नंबर की जानकारी एंड तारीखों को लेकर जो साफ जानकारी है वो भी रेलवे ने जारी कर दिया है, जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे, जो कि कहीं न कहीं पूरे झारखंड वासियों के लिए एक बहुत ही काम का खबर साबित हो सकता है। इसलिए रोजाना चलने वाली इस गाड़ी के विस्तार के रिगार्डिंग आया ये जो बड़ा अपडेट है, इसके बारे में सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं झारखंड से रोजाना चलने वाली इस लंबी दूरी की गाड़ी के विस्तार होने के ऊपर रेलवे से मिले इस बड़े अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि यात्रियों की जो मांग है उसको देखते हुए, उसको कंसिडर करते हुए रेलवे अपने नेटवर्क में कई बड़े फैसले लेती रहती है और इसी कड़ी में झारखंड के जो रेल यात्री हैं उनकी चली आ रही जो मांग है उसको ध्यान में रखते हुए फाइनली ये जो लंबी दूरी की एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, जो कि बेसिकली डेली रनिंग है, रोजाना गाड़ी चलती है, इसका विस्तार कर दिया गया है। साथ ही इस विस्तार के रिगार्डिंग सारी जो चीजें हैं, सारे जो डिटेल है, लाइक तारीखों को लेकर जानकारी, रूट को लेकर जानकारी, ट्रेन नंबर को लेकर जानकारी, मतलब जो सारी चीजें हैं उसको भी रेलवे ने आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है, जो कि कहीं न कहीं एक बड़े तोहफे के रूप में रेल यात्रियों के लिए देखे जा रहे हैं, जिसके बारे में दोस्तों अब हम जानेंगे पूरे डिटेल में। लेकिन ये जानने से पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि झारखंड से रोजाना चलने वाली और किन किन गाड़ियों के विस्तार होने चाहिए रेलवे के नेटवर्क में। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं जरूर वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करूं विस्तार के बारे में, तो एक्चुअली झारखंड की जिस एक्सप्रेस टाइप की गाड़ी का विस्तार हुआ है, इसका हम सबसे पहले रूट जानते हैं कि किस रूट को इस विस्तार का तोहफा दिया गया है। तो इसको लेकर रेलवे से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग झारखंड की ये जो डेली रनिंग ट्रेन है, इसका संचालन कोल कैपिटल धनबाद जंक्शन से रेलवे करती है। जी हाँ, धनबाद से उड़ीसा के भुवनेश्वर के बीच में एक गाड़ी संचालित हो रही थी रेलवे की तरफ से, जिसका विस्तार किया गया है। और एक्चुअली धनबाद भुवनेश्वर एंड भुवनेश्वर से धनबाद के बीच में गाड़ी काफी ज्यादा लोकप्रिय हो चुकी है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी का विस्तार रेलवे ने कर दिया है। बाकी ये जो ट्रेन है, जो कि एक्चुअली भुवनेश्वर धनबाद एंड धनबाद भुवनेश्वर को डेली बेसिस पर जोड़ती है, कनेक्ट करती है। इसका ट्रेन नंबर हो जाते हैं 02831 एंड 02832। जी हाँ, इन्हीं दोनों ट्रेन नंबर के साथ ये गाड़ी धनबाद से भुवनेश्वर के बीच में संचालित होती है और ये गाड़ी वाया रांची के रास्ते चलती है। वहीं इसको लेकर जो जानकारी मिला है उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली वाया रांची के रास्ते धनबाद भुवनेश्वर के बीच में चलने वाली ये जो डेली रनिंग ट्रेन है, इसका अवधि विस्तार रेलवे ने कर दिया है। जी हाँ, और अब इसीलिए ट्रेन नंबर 02832 यानी कि भुवनेश्वर से धनबाद की तरफ आने वाली ये जो रोजाना चलने वाली ट्रेन है, इसको अब रेलवे 31 दिसंबर 2025 तक डेली ऑपरेट करने वाली है। वही ट्रेन नंबर 02831 यानी कि धनबाद से भुवनेश्वर की तरफ जाने वाली जो ट्रेन है, जो कि वाया रांची चलती है, इसको भी अब रेलवे 2 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक रोजाना धनबाद से भुवनेश्वर की तरफ ऑपरेट करने वाली है। यानी कि बेसिकली इस गाड़ी का अवधि विस्तार करते हुए फेरे बढ़ाने का जो काम है वो रेलवे ने कर दिया है। बाकी इसके टाइम टेबल एंड ठहराव की बात की जाए तो इसका जो टाइम टेबल है एंड जो ठहराव है वो पुराना ही रहने वाला है, उसमें कोई भी बदलाव रेलवे ने नहीं किया है। सिर्फ अवधि विस्तार गाड़ी का कर दिया है। गाड़ी अब बंद नहीं होगी, लगातार चलेगी। हालांकि दोस्तों, इस बार उम्मीद था कि इस गाड़ी को रेलवे नियमित बना देगी धनबाद से भुवनेश्वर के बीच में, जिसके बाद यात्रियों को जो महंगा किराया है उससे निजात मिल जाएगा, स्पेशल चार्ज देने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इस बार जो सारा उम्मीद था नियमित होने का, उसको रेलवे ने खत्म कर दिया है, उम्मीद तोड़ दिया है। और इस गाड़ी का अवधि विस्तार तो रेलवे ने किया, लेकिन ये गाड़ी अब लगातार टीओडी बेसिस पर ही चलने वाली है, नियमित ये गाड़ी नहीं होगी। इसका मतलब कि महंगे किराए के साथ ही इस गाड़ी में सवारी कर पाएंगे यात्री। और कहीं न कहीं दोस्तों, लंबे टाइम से, यानी कि जब से इस गाड़ी की शुरुआत हुआ है इस रूट पर, तब से ही यात्री चाहते हैं कि इस गाड़ी को नियमित बना दिया जाए, परमानेंट रेगुलर गाड़ी के रूप में गाड़ी को चलाई जाए। और इसी मांग को देखते हुए इस बार उम्मीद था कि गाड़ी रेगुलर हो जाएगी, लेकिन इस बार भी गाड़ी रेगुलर इस रूट के लिए नहीं हो पाई। हालांकि अगर आप इस रूट पर यात्रा करते हैं तो आप लोग मुझे जरा कमेंट करके बताइए कि क्या इस गाड़ी को नियमित कर देना चाहिए धनबाद से भुवनेश्वर के बीच में। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं जरूर वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल इस गाड़ी के फेरे खत्म हो गए थे, गाड़ी अब बंद हो जाती, लेकिन भारी मांग एंड यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी के अवधि को रेलवे ने एक बार फिर से बढ़ा दिया है। और इसीलिए भुवनेश्वर से धनबाद की तरफ आने वाली जो ट्रेन है, इसको रेलवे 31 दिसंबर तक अब रोजाना ऑपरेट करेगी। वहीं धनबाद से भुवनेश्वर की तरफ जाने वाली जो ट्रेन है, इसको रेलवे 1 जनवरी तक
तक रोजाना ऑपरेट करने वाली है, जिसके माध्यम से कोल कैपिटल धनबाद के अलावा राजधानी रांची के भी जो यात्री हैं उनको भी कनेक्टिविटी में सुविधा देखने को मिलेगी, जिसके रिगार्डिंग ये पूरा डिटेल आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं, जिसमें सारी चीजें डेट वगैरह मेंशन है। बाकी दोस्तों इस गाड़ी का तो रेलवे ने विस्तार कर दिया है, अवधि बढ़ा दिया है, लेकिन इसके अलावा झारखंड से चलने वाली और किन किन टीओडी ट्रेनों की अवधि विस्तार होने चाहिए यात्री सुविधा और यात्री मांग को देखते हुए, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं जरूर वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।